हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं तान्या मित्तल के बारे में, बिकॉज तान्या मित्तल का एक हाल ही में इंटरव्यू आया है जिसे लोग देखकर बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब आप मान लो डाई हार्ट फैन हो चुके हैं इस टाइम पे उसके। आप मानो मैंने ना वो इंटरव्यू देखा नहीं था, बहुत ही उसके ऐसे छोटे छोटे से वो देखे थे शॉर्ट्स, 30 सेकंड का, कभी 40 सेकंड का, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज तसल्ली से बैठ के देखा, क्या शानदार इंटरव्यू दिया यार उसने। इतना पोलाइटली, इतना क्लासी वे में, इतना डिग्निटी के साथ उसने वो इंटरव्यू दिया। लोग, इतने सारे लोगों के हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बीट इट वो चीके हो, मृदुल हो, XYZ कोई भी हो, बसीर हो या कोई भी हो, और एक क्या था वो मसीम कोई था फालतू का आदमी। तो इतने लोगों के इंटरव्यूज़ देखें जिन्होंने एक्चुअल में अपनी इंटरव्यूज़ में ना लाइन क्रॉस करी है, गंद बोलकर। किसी ने तान्या के बारे में, मोस्टली तान्या को टारगेट करा है सबने, बट इस बंदी ने इतना, मृदुल ने भी बोला, बट शी इज़ एक्चुअली टू पॉजिटिव। इतना पोलाइटली उसने उस इंटरव्यू में, और सबको इतने प्यार से उसने इज्जत के साथ लताड़ा है ना, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आप उससे सीखो। द वे शी टॉक्स, द वे शी रिप्रेजेंट हर सेल्फ, द वे शी स्पीक्स, मतलब एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक। इतना तरीके से, इतना प्यार से, एक लय में, इतना प्यारा कैसे कोई बोल सकता है। जब बात हुई कि मृदुल ने आपको टारगेट किया था, अभी बोला था कि आपके दिमाग पे पैसा चढ़ गया, शी सेड मेरा नाम तो नहीं लिया उसने, मैं क्यों उसको नेगेटिव लूँ जब उसने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो उसने उस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया कि ठीक है, उसने जिसके लिए भी बोला होगा XYZ, मेरे लिए तो नहीं है, मैंने नहीं माना कि मेरे लिए है। प्लस रही बात, अगर वो मेरे को बोल रहा है, शो ऑफ कर रहा है, तो जो मैंने किया वो तो उसने भी किया, तो शो ऑफ अगर मैं कर रही हूँ तो वो भी शो ऑफ कर रहा है। उसके बाद मैं स्टिल उसे छोटे भाई की तरह समझती हूँ, मैंने हमेशा उसे समझाया है XYZ। मतलब उसने स्टिल उसकी इंसल्ट के साथ इतने तरीके से उसकी इंसल्ट की। ये होता है, आप किसी को टॉन्ट मारो, टॉन्ट मारने में भी ना आपका एक क्लास सीखना चाहिए। और उसके बाद वो आ गई लाइक अमाल एंड फरहाना पे। तो फरहाना के लिए उसने बहुत अच्छा कहा, अमाल के लिए भी उसने इवन बहुत अच्छा कहा। अमाल तो ऐसे सटे ऐसा फिरता रहता है, बिना बात कभी फैन को कुछ बोल रहा होता है। मतलब मान लो अगर अमाल बंदा रोड पे चल रहा है, अगर कोई कुत्ता भौंक जाए तो बंदा अपना प्रोडक्शन का गाना छोड़ के ना कुत्ते के पीछे भाग गया, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को भौंकने की। तो वो उस कैटेगरी का बंदा है। मगर इसने इतने प्यार से सब कुछ टैकल किया, ना किसी की बुराई की, ना किसी की गलत बोला। फिर ऐसी लड़की से कोई क्यों नफरत कर सकता है? कैसे कर सकता है? कैसे आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई वो गलत है, वो फेक है? वो जिंदगी अगर आपके अकॉर्डिंग कि वो सब कुछ फेक है, झूठा दिखावा कर रही है, गाड़ियों का, साड़ियों का, ज्वेलरी का, सबका, तो भाई अगर वो ये चीज़ लाइफ टाइम मेंटेन कर रही है तो दिखावा बहुत अच्छा है भाई उसका। तो ऐसी लड़की को क्यों आप इतना हेट दे रहे हो? ऐसी लड़की हेट डिज़र्व नहीं करती है, वो एक्चुअल में बहुत प्यार डिज़र्व करती है। तो जो ये यूट्यूब के हेटर्स हैं जो उसके लिए हेट फैला रहे हैं, ऐसी लड़कियों को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो आप तो फिर उर्फी जावेद को प्रमोट करना शुरू कर दो। आपके हिसाब से तो फिर वही सही है। आपके हिसाब से तो फिर वो लड़कियां सही होती हैं, लाइक गीता कपूर जो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे देती हैं। आपके हिसाब से तो भाई ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करो। आपकी भी आने वाली आगे जनरेशन्स हैं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर आने वाले टाइम में आएंगी। तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करो ताकि उनसे लोग कुछ सीखें। ऐसे लोगों को अगर सोचो, एक लड़की जो इतनी फेमस हो रखी है, वो क्योंकि वो मंदिर जा रही है, क्योंकि वो साड़ियाँ पहन रही है, क्योंकि वो हमारा इंडियन कल्चर फॉलो कर रही है, और उसके लिए आप अगर इतना हेट फैलाओगे तो फिर आप ये मानो कि आप क्या एक एग्जाम्पल सेट करोगे सोसाइटी के लिए कि नहीं। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी हाथ पैर धोकर। अगर आपने साड़ी पहनकर निकले, अगर आपने मंदिर, हाँ आप क्लब्स को प्रमोट करो तो आपके पास बहुत अच्छे कमेंट्स आएंगे, लेकिन अगर आप मंदिरों को प्रमोट करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि ढोंग कर रही है, भक्ति का ढोंग कर रही है, स्पिरिचुअलिटी का नाटक मचा रही है। इवन कुनिका जी ने उसके लिए इतनी बकवास करी कि वो
दिखावा करती है स्पिरिचुअलिटी का, है नहीं उसके अंदर। तेरे अंदर है ये बूढ़ी गोड़ी लाल लगामे, मैं बता रही हूँ, 2 ढेले की ये औरत, इसमें बुद्धि तो है ही नहीं। ये विलन के रोल में आती थी, आई थिंक मूवीज़ में विलन के रोल्स में ही आती थी। तो ये आज तक उसी रोल से बाहर नहीं आ पाई, और ये तान्या को बोल रही है कि भैया आप बिग बॉस से बाहर आ जाओ। तू अपने विलन के रोल से कब बाहर आएगी? फिर बोलती है मुझे रिस्पेक्ट दो, आई एम एट द एज ऑफ योर मदर। क्या रिस्पेक्ट दे? रिस्पेक्ट एज से नहीं आती, रिस्पेक्ट आपकी हरकतों से आती है, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और उसके बावजूद भी इस लड़की ने उसके लिए गलत नहीं कहा। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो यहाँ से कुछ सीखना चाहिए कि आप किसके लिए बकवास कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो भाई मेरे हिसाब से ऐसी लड़कियों को प्रमोट करो, ताकि आपके आने वाली जनरेशन्स के आगे भी एक एग्जाम सेट होगा कि भैया अच्छी चीज़ें करो तो नाम अच्छा होगा। ठीक है? तो और तान्या मित्तल से वाकई बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें, वरना आजकल के इतने इम्पल्सिव लोग होते हैं ना, कि अगर मैं ही होती ना और मेरे लिए किसी ने इतना बुरा भला बुरा कहता तो भाई इंटरव्यू में धज्जियाँ उड़ा देती मैं उन लोगों की। इतना बुरा लताड़ती। मेरे अंदर ना इतनी सहनशीलता है, ना इतना बड़ा दिल है कि मैं किसी को ऐसे ही माफ़ कर दूँ। नहीं, तू एक बोलेगा तो मैं 4 सुनाऊंगी। आज का वो टाइम है, ऐसे टाइम है वो बंदी तो भाई सोने पे सुहागा है। तो ऐसे लोगों से नफ़रत मत करो, उनके लिए गलत कमेंट पास मत करो। ढोंग ही सही है, ऐसा ढोंग भी कोई करके दिखा दे, कोई भी एक। अगर वो टॉप टीआरपी पे चल रही है, कोई एक बन के दिखा दे। किसको नहीं चाहिए अपनी हाईएस्ट टीआरपी? तो ऐसा ढोंग ही सही, करो तो सही कुछ।